Hello students, welcome back to my channel. So students, preparation of alcohols and preparation of phenols हम लोग complete कर चुके हैं. Today we'll discuss about the physical properties of the alcohols and the phenols. हम लोग physical properties of alcohols and phenols के बारे में पढ़ेंगे. So पहली physical property जो हम लोग पढ़ने वाले हैं that is physical state. अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो जो अल्कोहल्स होते हैं द लोअर अल्कोहल्स जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया. सो द लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस लिक्विड, दे हैव डिस्टिंक्ट स्मेल एंड द बर्निंग टेस्ट. ठीक है, मैंने टेस्ट किया तो नहीं है लेकिन बर्निंग टेस्ट होता है कहते हैं. ठीक है, सो दे आर कलरलेस लिक्विड, have distinct smell. स्मेल तो बहुत खराब होती है. ठीक है, वैसे स्मेल नहीं की है, केमिस्ट्री लैब में स्मेल की है. सो दे आर कलरलेस लिक्विड हैविंग डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर मैं हायर अल्कोहल्स की बात करूं सो द हायर अल्कोहल्स आर कलरलेस एंड ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड. कलरलेस तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ वो ऑर्डरलेस भी होते हैं, यानी उनकी कोई स्मेल होती नहीं है और वो लिक्विड नहीं होते हैं, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड होते हैं लेकिन वैक्सी सॉलिड. सो द हायर alcohols are colorless and odorless waxy solids. So the lower alcohols are colorless liquid, methanol, ethanol. ठीक है, they have distinct smell and burning taste, but the higher alcohols are colorless and odorless waxy solid. Clear? But if we talk about phenols, अगर हम phenols की बात करें so phenols are either colorless solid or liquid. ठीक है, जो फिनॉल्स होते हैं वो कलरलेस तो होते हैं लेकिन वो सॉलिड भी हो सकते हैं और वो लिक्विड भी हो सकते हैं. क्लियर? सो जो फिनॉल्स है हमारे, द फिनॉल्स आर ईदर कलरलेस सॉलिड और लिक्विड. ठीक है, ये हमारा फिजिकल स्टेट है किसका? अल्कोहल और फिनॉल का. नेक्स्ट सेकेंड जो हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, जो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम हेलो एल्केन की बात करें, हेलो एरीन की बात करें या अल्कोहल्स फिनॉल्स की बात करें. बॉइलिंग पॉइंट. नाउ the boiling point of alcohols are much higher than the corresponding aliphatic hydrocarbon and haloalkanes. अगर हम corresponding aliphatic hydrocarbon या haloalkane को लें, corresponding aliphatic hydrocarbon और haloalkane का मतलब क्या है? जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे ले रही हूँ CH3OH that is methanol, इसका corresponding haloalkane क्या हो गया? मीथेन. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग हेलो एल्केन क्या हो गया? CH3Cl. ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बहुत हाई होता है. क्लियर? सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर मच हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड हेलो एल्केन्स. सिमिलरली द boiling point of phenols are much higher than the boiling point of corresponding aromatic hydrocarbons and haloarenes. ठीक है, why? Reason? Because these alcohols and phenols
have the tendency to form intermolecular hydrogen bonding. जो आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी उसको तोड़ने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए क्या लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है. दैट्स व्हाई दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द हाइड्रोकार्बन्स एंड द हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स. ठीक है, कैसे देखो, CH3OH, ठीक है, HOCH3, HOCH3. अब यहाँ पे क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन और इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे ये केस नहीं हो सकता, ना ही CH4 में, ना ही CH3Cl में, ठीक है, ना ही बेंजीन में, और ना ही आपका क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, किसी में भी नहीं. क्लियर. सो अल्कोहल्स और फिनॉल्स दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे हैव मच हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग hydrocarbons and the haloalkanes and haloarenes, because they have the tendency to form intermolecular hydrogen bonding. Because of the formation of the intermolecular hydrogen bonding, they have the tendency to exist in the form of associated molecule. मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठा होके रहते हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए क्या लगती है, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वहां पे लगती है. इतना क्लियर हुआ. ठीक है. नेक्स्ट, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, क्लियर, अगर हम अल्कोहल्स की बात करें तो अल्कोहल्स के केस में अगर मेरी ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है, अगर मेरी ब्रांचिंग हो रही है तो ब्रांचिंग होने से क्या होगा, आपका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा. सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. सो ब्रांचिंग इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. ठीक है, विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस. इसलिए क्या होगा, आपका जो 3 डिग्री होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम होगा, 2 डिग्री का ज्यादा होगा, और नॉर्मल चेन का सबसे ज्यादा होगा. ठीक है. और with increase in the molecular mass, with increase in the molecular mass, boiling point also increases. ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. क्लियर हुआ इतना? दिस थिंग इज क्लियर. ठीक है. ओके. थर्ड जो यहां पे आता है दैट इज सॉल्युबिलिटी. ध्यान से देखना बेटा, सॉल्युबिलिटी. नाउ सॉल्युबिलिटी क्या है, जो लोअर अल्कोहल्स हैं, लोअर अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है. जो लोअर अल्कोहल्स हैं जैसे मीथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, दे आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर. लेकिन जैसे जैसे हम हायर अल्कोहल्स में जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है. अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? क्लियर. अब वाटर में ये सॉल्युबल क्यों होते हैं बोला जाएगा तो उसका जो रीजन है वो क्या है, बिकॉज जो अल्कोहल्स हैं दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल. जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं,
अल्कोहल्स वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और उस हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की वजह से अल्कोहल्स क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होता है, देखो ये मेरा अल्कोहल है और ये मेरा वाटर है, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, इसलिए अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। बट विद इंक्रीज इन द अल्कोहल, यानी अल्कोहल जब हायर लेवल पे जाएगा, हायर अल्कोहल्स की बात करेंगे, दिस एल्किल ग्रुप बिकम्स ग्रेटर एंड ग्रेटर, ये एल्किल ग्रुप बड़ा बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे ये एल्किल ग्रुप बड़ा होता जाएगा, इट रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इट रेजिस्ट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने नहीं देगा, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन हायर अल्कोहल्स। क्लियर? सो लोअर अल्कोहल्स जो होते हैं, लोअर अल्कोहल्स आर हाईली soluble in water because they have the tendency to form hydrogen bond with the water, whereas higher alcohols are less soluble in water because of the higher alkyl group present in them. That higher alkyl group resist the formation of the hydrogen bonding with the water molecule, as a result of which solubility decreases. जो हायर एल्किल ग्रुप होंगे, हायर अल्कोहल्स में जो आर ग्रुप होगा वो इतना बड़ा होगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने से रोकेगा, और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा बिटवीन द अल्कोहल एंड द वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए वहां पे दोनों पोलर होते हुए भी वो क्या होंगे, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होंगे। Clear? Similarly, if I talk about phenol, ठीक है, phenol is also polar, phenol भी polar है, ठीक है, बट फिर भी ये वाटर में उतना अच्छा soluble नहीं है जितना अच्छा ये किसमें soluble है, in the other organic solvents। ठीक है, रीजन वही है, जो आपका फिनॉल है, फिनॉल में क्या है, बेंजीन रिंग है, वो बेंजीन रिंग क्या करेगी, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकेगी, और क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिनॉल वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, इसीलिए वो किस में सॉल्युबल होगा, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर? तो वाटर में क्यों सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल, इसका रीजन आएगा, तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन आता है दैट हायर अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर व्हाई नॉट और लेस सॉल्युबल इन वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका रीजन भी क्या आएगा, दैट दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड व्हाई दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, बिकॉज जो एल्किल ग्रुप होता है आपका अल्कोहल में और जो बेंजीन होता है आपका फिनॉल में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से रोकता है, वो रेजिस्ट करता है। क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो फोर्थ है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कोक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स, नॉट एल्कोक्साइड्स, एल्कोलेट्स, नॉट चॉकलेट्स, चॉकलेट मत समझना, एल्कोलेट्स। ठीक है, ओके। फॉर्मेशन ऑफ एल्कोलेट्स, जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, जैसे हमारे मीथेनॉल हो गया या इथेनॉल हो गया, दे रिएक्ट विद एनहाइड्रस CaCl2 एंड MgCl2 टू फॉर्म सॉलिड डेरिवेटिव्स कॉल्ड एल्कोलेट्स। ठीक है, जो हमारे लोअर अल्कोहल होते हैं मीथेनॉल और इथेनॉल, वो एनहाइड्रस CaCl2 और MgCl2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉलिड डेरिवेटिव्स बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम, एल्कोलेट्स कहते हैं। ठीक है, रिएक्शन अगर हम यहाँ पे लिखें, देखो बेटा, जैसे CaCl2 प्लस CH3OH, इट गिव्स CaCl2 डॉट 4CH3OH, ये मेरा एक एल्कोलेट है। ठीक है, CaCl2 प्लस
3C2H5OH. It gives CaCl2 dot 3C2H5OH. ये मेरा दूसरा एल्कोलेट है. MgCl2 plus 6C2H5OH gives MgCl2 dot 6C2H5OH. So the methanol and the ethanol reacts with anhydrous CaCl2 and MgCl2 to form solid derivatives called alkolates. इनको alkolates कहते हैं. And this is the reason, ये reason है that why the alcohols can't be dried over anhydrous CaCl2 or MgCl2. Alcohols can't be dried over anhydrous CaCl2 और MgCl2. जो एनहाइड्रस CaCl2 होता है और MgCaCl2 होता है, उसको हम अल्कोहल्स को ड्राई करने के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं? वाई, अगर क्वेश्चन आता है आपका दैट वाई the alcohols can't be dried over anhydrous CaCl2 और MgCl2, तो आंसर क्या होगा आपका? Because the alcohols, the lower alcohols reacts with anhydrous CaCl2 or MgCl2 to form solid derivatives called alkolates, and these are the reactions. CaCl2 plus CH3OH, CaCl2 force CH3OH, CaCl2 C2H5OH, CaCl2.3 C2H5OH, MgCl2 C2H5OH gives MgCl2 6 C2H5OH. तो ड्राई होने के बदले वो क्या हो जाते हैं? उनके साथ रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम MgCl2 और CaCl2 एनहाइड्रस CaCl2 को वहां पे एज अ ड्राइंग एजेंट यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ अल्कोहल. क्लियर? So these are the physical properties of alcohol. सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, समझने की प्रॉपर्टी हैं, जिसमें से बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी से काफी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल पे भी. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आपने समझने जरूरी है. और फोर्थ पॉइंट जो है उसमें से एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि हम क्यों अल्कोहल्स को आपका एनहाइड्रस CaCl2 और MgCl2 के ऊपर ड्राई नहीं करते, क्योंकि वो ड्राई होने के बदले उनके साथ रिएक्ट करके सॉलिड डेरिवेटिव्स बना देते हैं जिन्हें हम अल्कोलेट्स कहते हैं. क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. In the next video, we'll talk about the chemical properties of alcohols and phenols.